पाकिस्तान वालों, अरे भैया अपने बाबर को संभालो या फिर निकालो, दोनों में से कोई एक काम तो करो भैया पाकिस्तान वालों। क्योंकि पाकिस्तान ने यार अपने खिलाड़ी की बेइज्जती कर दी। इससे बुरी बेइज्जती हमने कभी नहीं देखी किसी देश के सीनियर खिलाड़ी के लिए। क्योंकि आपको पता है ना कि बाबर आजम की तुलना किससे होती थी? विराट कोहली से। और कहाँ विराट कोहली और कहाँ बाबर आजम। अब आप सोचिएगा, जिस बाबर आजम को पाकिस्तान अपना सुपरस्टार खिलाड़ी बताता था, जो बाबर आजम टी20 में कई सालों तक नंबर 1 की रैंकिंग पे रहा, बहुत दिनों तक रैंकिंग पे रहा, और ये सवाल भी खड़े होते थे कि आखिर आईसीसी क्या समझकर बाबर आजम को रैंकिंग में ऊपर कर देता है। वो बाबर आजम, ऐसा हो गया हाल बाबर आजम का कि भैया नामीबिया जैसी छोटी टीम के खिलाफ बाबर आजम को बल्लेबाजी नहीं दी यार। इससे गंदी बेइज्जती बाबर आजम की कभी नहीं होगी। अपने पूरे करियर में इससे गंदी बेइज्जती नहीं हुई होगी। बेइज्जती तब भी हुई थी जब स्टीव स्मिथ ने उनको स्ट्राइक नहीं दी थी, तब भी गंदी बेइज्जती हुई थी बिग बैश में, आपको याद होगा। बेइज्जती तब भी हुई थी जब बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया था, तब भी बेइज्जती हुई थी। बेइज्जती बाबर आजम की तब भी हुई थी जब उनके ऊपर स्ट्राइक रेट के सवाल उनके ही देश के खिलाड़ियों ने लगा दिए थे। लेकिन भाई साहब, इससे गंदी बेइज्जती नहीं हुई होगी। क्योंकि अब क्या हुआ है, अब वो काम हो गया है नामीबिया के खिलाफ जिस काम की उम्मीद ना तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को थी, ना ही बाबर आजम को होगी। क्योंकि इससे तो बेहतर था, कहते हैं ना कि इंसान को पल पल मारने की बजाय एक बार गला काट दो यार, उसको मार दो। अब उसको आप तड़पा तड़पा कर मार रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। बाबर आजम को पाकिस्तान अब तड़पा तड़पा कर मार रहा है। दरअसल अगर बाबर आजम को आपको नहीं खिलाना था तो बाबर आजम को ड्रॉप करके फकर जमान को मौका दे देते, किसी गेंदबाज को मौका दे देते, किसी बल्लेबाज को मौका दे देते। लेकिन हुआ क्या है कि बाबर आजम के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। और ये शर्मनाक रिकॉर्ड भी ऐसा दर्ज हो गया है जिसकी चर्चा बाबर आजम कभी नहीं करवाना चाहेंगे, जिसकी चर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी नहीं करना चाहेगा। दरअसल शर्मनाक रिकॉर्ड क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले समझिएगा पाकिस्तान की बल्लेबाजी आई। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की नामीबिया के खिलाफ 199 रनों का टोटल बनाया। पाकिस्तान ने रन अच्छे बनाए। शाहिब जादा फरहान ने 100 बनाया, सैम अयूब 14, सलमान आगा कप्तान 38, ख्वाजा 5 और शादाब ने 36 रन बनाए। मतलब पाकिस्तान के कुल मिलाकर 3 विकेट गिरे, 5 बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की। लेकिन इस बल्लेबाजी की लिस्ट में बाबर आजम कहीं नजर नहीं आए। बाबर आजम को बल्लेबाजी पाकिस्तान ने नहीं दी। और जैसे ही बाबर आजम को बल्लेबाजी नहीं दी गई, ये सवाल खड़े होने लगे कि भाई साहब बाबर आजम गेंदबाज तो है नहीं कि बाबर आजम को चलिए ऑलराउंडर है, गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान ने रख दिया। जब बाबर आजम से आपको बल्लेबाजी नहीं करवानी थी तो बाबर आजम को आपने प्लेइंग 11 में क्यों रखा? और जब बाबर आजम को प्लेइंग 11 में रखा है तो उनको ऊपर क्यों नहीं खिलाया? अब यहाँ पर पाकिस्तान की बेइज्जती देखिए, बाबर आजम की बेइज्जती क्या है। जो बाबर आजम 2021 में ओपनर थे, ओपन करके भारत को हरा चुके हैं, जो बाबर आजम ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे, वो बाबर आजम ना ऊपर आए, ना नंबर 3 पर आए, ना नंबर 4 पर आए, ना नंबर 5 पर आए, बल्कि उनको नीचे खिसकाया जाता रहा और उनको बल्लेबाजी के लिए मैदान पर नहीं उतारा। जैसे ही बाबर आजम के साथ ये बेइज्जती वाला काम हुआ, सोशल मीडिया पर बाबर आजम ट्रोल होने लगे और सोशल मीडिया पर यह आवाज उठने लगी कि भैया इससे तो अच्छा बाबर डाबर को बाहर कर देते तो ठीक रहता। अरे भैया आपने इनको खिला क्यों लिया? क्या केवल नाम की वजह से बाबर आजम को मौका दे दिया? और शर्मनाक रिकॉर्ड ये है कि बाबर आजम का पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबर आजम इतने नीचे बल्लेबाजी, क्योंकि बाबर आजम का ऊपरी क्रम ज्यादा रहा है। पिछले अगर बाबर आजम के आप करियर को उठाकर देखेंगे तो बाबर आजम हमेशा टॉप 4 में बल्लेबाजी करते हुए आए हैं। सालों तक तो उन्होंने ओपनर के तौर पर रन बनाए हैं, लेकिन बाबर आजम नंबर 6 पर कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिनिशर बनाना चाहती है? अरे भैया फिनिशर तो चौके छक्के लगाता है, बाबर आजम तो सिंगल डबल रन लेने वाला है, तो उसको आप नंबर 6 नंबर 7 पर क्यों खिला रहे थे? अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 1-2 विकेट और गिर जाते तो बाबर आजम क्या नंबर 6 नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए आते? और अगर नंबर 6 नंबर 7 पर बाबर आते तो क्या उस तरीके से मैच को फिनिश कर पाते जिस तरीके से एक फिनिशर मैच को फिनिश करता है? सवाल बहुत बड़े हैं। और जाहिर तौर पर यह सवाल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने खिलाड़ी की बेइज्जती नहीं की है, बल्कि एक तरीके से पूरे क्रिकेट जगत में बाबर आजम की थू थू करवा दी है, किरकिरी करवा दी है। बढ़िया होता, बहुत बढ़िया होता अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम
बाबर आजम को ड्रॉप कर देती। देखिए ड्रॉप तो बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े विराट कोहली, बड़े बड़े खिलाड़ी ड्रॉप होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ड्रॉप नहीं होता है। लेकिन टीम में होते हुए बाबर आजम को ना खिलाना, टीम में होते हुए बाबर आजम को इतना नीचे खिसकाना, ये उनकी बेइज्जती है। और ये पाकिस्तान ने अपने खिलाड़ी की बेइज्जती अपने आप ही कर दी, जिसके बाद में ना केवल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेइज्जती मानी जा रही है, बल्कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। क्योंकि आप बताइए कौन सी क्रिकेट टीम ऐसी है जो अपने सीनियर खिलाड़ी को, अपने सुपरस्टार खिलाड़ी को इस तरीके से बेइज्जत करेगी? क्या भारत ने कभी विराट कोहली, रोहित शर्मा को इस तरीके से बेइज्जत किया? कभी नहीं किया। क्या किसी और दिग्गज टीम ने अपने दिग्गज खिलाड़ी को इस तरीके से बेइज्जत किया? कभी नहीं किया होगा। लेकिन पाकिस्तान इकलौती ऐसी टीम बन गई है क्रिकेट के इतिहास में, जिसने अपने दिग्गज खिलाड़ी को, जो सबसे बड़ा खिलाड़ी था, जिसकी तुलना विराट कोहली से की जाती थी, जो पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है, उसकी सरेआम बेइज्जती करवा दी। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चाल है, बाबर आजम को सरेआम बेइज्जत करना। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को बेइज्जत कर रहा है, पाकिस्तान के सेलेक्टर बाबर आजम को बेइज्जत कर रहे हैं, पाकिस्तान के कोच कप्तान बाबर आजम को बेइज्जत कर रहे हैं। ये कोई और बाबर आजम को बेइज्जत नहीं कर रहा है, ये बाबर आजम को बेइज्जत पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। इससे तो अच्छा बाबर आजम को बोल दीजिए भैया आप रिटायरमेंट ले लो, आप बाहर चले जाओ, तो बढ़िया है। आप रोहित शर्मा, विराट कोहली की चर्चा हम करते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया उन्होंने, T20 से संन्यास अपने आप ले लिया उन्होंने, तो कोई बेइज्जती नहीं हुई है। वो अलग बात है कि फैसले पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कम से कम उनको ड्रॉप करके बाहर तो नहीं किया। कम से कम वो अगर टीम में रहे तो विराट और रोहित ऊपर आए, अपनी जगह पर आए, उनको कभी नीचे खिसकाया नहीं गया। लेकिन सवाल यही है कि बाबर आजम को टीम में रखा भी गया और उनको फिर नीचे खिसका कर उन्हें बेइज्जत भी किया गया है। ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़े सवाल अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर खड़े हो रहे हैं। इससे तो अच्छा बाबर आजम को बाहर निकाल दिया जाता, कम से कम इतना अपमानित तो मत करो यार। बाबर आजम इतना बुरा खिलाड़ी भी नहीं है आपका, इस तरीके से बाबर आजम को बेइज्जत करना ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बाबर आजम को इस तरीके से अपमानित करना, उन्हें नीचे खिसकाते रहना, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है। और अब सोशल मीडिया पर लगातार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के कोच और कप्तान की आलोचना हो रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपने सुपरस्टार खिलाड़ी को इस तरीके से बेइज्जत नहीं करना चाहिए था, जिस तरीके से पाकिस्तान ने बाबर आजम को इस तरीके से बेइज्जत किया। तो जाहिर तौर पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से बाबर आजम का स्लॉट नीचे खिसकाया गया। अगर आप इतना ही भरोसा नहीं करते हैं, अगर आपके अंदर से बाबर आजम का भरोसा उठ चुका है, तो भाई साहब आप उनको टीम से निकाल दीजिए, आप उनको टीम में मत रखिए। लेकिन अगर आप उनको रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको मौका देना चाहिए था। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि बाबर आजम को बल्लेबाजी के लिए ना उतारना, नीचे खिसकाना, ये वास्तव में बाबर आजम की बेइज्जती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।